जी सर का मतलब क्या है, आ रही है या नहीं आ रही है? दुर्गेश सेमवाल, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ चल, अच्छा आने लगी। चलिए चलो क्वेश्चन पे आते हैं। हमने 69 नंबर क्वेश्चन लिया था। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड। ऐसे पौधे जो विलुप्त हो चुके हैं उनका हम प्रायः किस में अध्ययन करते हैं? आप लोग कमेंट्स करके बताइए। साइटोलॉजी में अध्ययन करते हैं या जीवाश्म वनस्पत विज्ञान, जिसे पेलियोबॉटनी कहते हैं, मार्फोलॉजी, इकोलॉजी, नन ऑफ एबव। इसमें से हम आंसर सही क्या करेंगे? फटाफट आंसर करिए। बहुत फास्ट आंसर करिए, क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे, इसीलिए हम लाइव से अक्सर बचते हैं, क्योंकि लाइव में चीजें थोड़ी डिस्टर्बिंग करती हैं। तो सही आंसर दिया है मोहम्मद विकर करके है नाम, और प्रतीक्षा श्रीवास्तव। बी बिल्कुल सही आंसर होगा पेलियोबॉटनी। और ये जो पेलियोबॉटनी है इसके जो जनक कहे जाते हैं या इंडिया में फादर कहे जाते हैं, वो बीरबल साहनी को कहते हैं। बीरबल साहनी को कहते हैं फादर ऑफ पेलियोबॉटनी। ध्यान रखिएगा। और पेलियोबॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि कहां स्थित है, तो LKO यानी लखनऊ में स्थित है। यहां से ये क्वेश्चन बन सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 हमसे क्या कह रहा है? पाइनस प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम माइक्रोबियल एंड इंसेक्ट अटैक थ्रो। कहता सूक्ष्म जीवों एवं कीटों के आक्रमण से पाइनस किसके द्वारा अपने आप को बचाता है? पाइनस क्या है तो आप बताइए। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म है। तो पाइनस तो आप समझ गए कि जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। कहता है कीटों के और जो सूक्ष्म जीव है उससे अपनी रक्षा किसके द्वारा करता है? थिक बार्क के द्वारा, मोटी छाल के द्वारा, या डॉर्फ सूट के कारण, या माइकोराइजा, या फिर रेजिन। इनमें से आंसर क्या करेंगे? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिए करिए। 70 का डी। ठीक है, मोहम्मद वाकर साहब बिल्कुल सही है। और लोग भी आंसर करिए भाई, बकाया लोग क्या कर रहे हैं? फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल रेजिन। ध्यान रखिएगा, रेजिन के द्वारा ये अपने आप की रक्षा करता है। ऑप्शन डी। और रेजिन कैनाल पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, इनमें रेजिन कैनाल भी पाई जाती है। इसके अलावा PGT में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो माइकोराइजा होता है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो माइकोराइजा होता है वो किस में पाया जाता है, तो आपको टिक करना है पाइनस में। किस में पाया जाता है? पाइनस में हमें देखने को मिलता है माइकोराइजा। ड्वार्फ सूट भी पाइनस में देखने को मिलती है। तो पाइनस में एक और क्वेश्चन PGT का फेवरेट क्वेश्चन है, TGT और PGT का, विंग्ड पॉलन ग्रेन। विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं? विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं? तो वो प्रायः किस में देखने को मिलते हैं? पाइनस। तो ऑप्शन डी बहुत लोगों ने, बबीता मौर्य ने, और दुर्गेश सेमवाल, जितेंद्र शुक्ला, और कई मित्रों ने हमें बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स हैज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम नंबर। इनमें से वह टेरिडोफाइट कौन है जिसमें सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं? तो ऑफियोग्लासम रेटिकुलेटम, या लाइकोपोडियम सेरेनम, या स्लेजनेला एपस, एजोला पिन्नाटा। इनमें से ऑप्शन सही क्या करेंगे? फटाफट आंसर करिए। 71 का क्या सही करेंगे? सेवेंटी वन जितेंद्र शुक्ला, प्रतिभा प्रतीक्षा श्रीवास्तव, बबीता मौर्य, और मोहम्मद वाकर। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम ऑफियोग्लासम रेटिकुलेटम जो है इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है,
क्रोमोसोम की संख्या होती है सबसे लार्जेस्ट पाई जाती है, यानी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है तो हम बता दें 1440, यानी 1440 क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलते हैं। इतने हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। लाइकोपोडियम सिरेटम, ध्यान रखिएगा, लाइकोपोडियम सिरेटम भी एक टेरिडोफाइट्स है जिससे लाइकोपोडियम दवा प्राप्त की जाती है। और स्लेजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम में वो चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर लिग्यूल दे देता है, वहां से खूब पूछता है। हाइड्रोफिलस देता है, लिग्यूल क्वेश्चन आता है, लिग्यूल किस में पाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन स्लेजिनेला से बनते हैं। एजोला पिन्नाटा अक्सर पूछ देता है कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एजोला पिन्नाटा का। तो इस तरह से सारे के सारे ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से ऑप्शन चूंकि जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वो हम बिल्कुल ए को सही करेंगे, ओफियोब्लासम रेटिकुलेटम बिल्कुल सही है। नंदनी यादव 1440 बिल्कुल सही है, 1440 ही पाए जाते हैं। तो हम लोग अब पहुंचते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, और नए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं नए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? इन फ्यूनेरिया कैलेप्ट्रा इज ड्राइव्ड फ्रॉम। फ्यूनेरिया का कैलेप्ट्रा किससे उत्पन्न होता है? पीजीटी में और टीजीटी में और असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन बना है। कहता है एंथ्रीडियम से। एंथ्रीडियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। कालुमेला या कैप्सूल या आर्चिगोनियम, इनमें से सही ऑप्शन हम क्या करेंगे? आप लोग फटाफट आंसर करिए। आप लोग फटाफट आंसर करिए, क्या आंसर आ रहा है? आप लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल 72 का जो डी है बिल्कुल सही है, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम किसका निर्माण करती है? तो वो प्राय कैलेप्ट्रा का निर्माण करती है, या आर्चिगोनियम से जो कैलेप्ट्रा बनता है किसमें? स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट में जो कैलेप्ट्रा बनता है आर्चिगोनियम से बनता है। तो हम ऑप्शन यहाँ जो सही करेंगे वो डी सही करेंगे। कौन सा सही करेंगे? डी। नंदनी यादव सी नहीं, डी। कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? डी। जो कैलेप्ट्रा बनता है वो प्राय आर्चिगोनियम से निर्मित होता है। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन बना है। तो 72 में हम आंसर करेंगे डी। ये क्वेश्चन पीजीटी में बन चुका है, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी बना है और ये क्वेश्चन टीजीटी में भी बना है, ये एलटी में भी बना है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन बना है। काफी महत्वपूर्ण है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। जब आप रिक्सिया पढ़ेंगे, मार्केंसिया पढ़ेंगे तब वहां ये दिया हुआ है कि आर्चिगोनियम से कैलेप्ट्रा का निर्माण होता है। आप सिंह पांडे जैन की बुक या फिर किसी भी राइटर की जो आपके पास बीएससी की बुक हो टेरिडोफाइट की, आप उसको परचेस करके वहां आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑयल इज द रिजर्व फूड इन। जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो रिजर्व फूड किस में पाया जाता है, या किस में प्राय रिजर्व फूड के रूप में उपस्थित रहता है? तो बताएंगे किस में रिजर्व फूड के रूप में यह प्राय उपस्थित रहता है या यह प्राय पाया जाता है। तो यह प्राय रिजर्व फूड के रूप में अगर हम देखना चाहें तो किस में पाया जाता है? तो हम पहले आपको सबके एक एक पहले आप लोग आंसर कर दीजिए। क्लमाइडोमोनास, ओडोगोनियम, बाउचेरिया, कारा, इनमें से किसमें पाया जाता है ऑयल के रूप में, रिजर्व फूड मटेरियल, संचित भोज्य पदार्थ? बिल्कुल सी नंबर सही है, बाउचेरिया। किसमें देखने को मिलता है? बाउचेरिया। देखिए क्लमाइडोमोनास में रिजर्व फूड मटेरियल किसमें देखने को मिलता है? तो अगर हम यहां ले लें
थोड़ा सा साइड में लेंगे। अगर हम बात करेंगे किसमें, साइनोफाइसी की, साइनोफाइसी की यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे तो इसमें साइनोफाइसियन स्टार्च पाया जाता है। साइनोफाइसियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी की, फाइसी की बात करेंगे तो क्लोरोफाइसी में कौन सा आता है, क्लमाइडोमोनास है, ऊडोगोनियम है, ये क्लोरोफाइसी में आते हैं। और ये कारा, ये तीनों में, तो इनमें क्लोरोफाइसी में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, स्टार्च एंड फैट, ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है। बाउचेरिया किसका सदस्य है, तो बैसिलियोफाइसी का है। ध्यान रखिएगा किसका सदस्य है, बैसिलेरियो फाइसी का सदस्य है। और बैसिलियो फाइसी का जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ऑयल होता है, और क्या होता है, वैल्यूटीन होता है, वैल्यूटीन होता है और ऑयल। तो चूंकि ऑयल पूछा है तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। इसके अलावा और देख लीजिएगा, क्वेश्चन खूब पूछता है, फियोफाइसी, फियोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, तो लैमिनेरियन स्टार्च होता है, लैमिनेरियन स्टार्च होता है। क्या पाया जाता है, लैमेरियन स्टार्च होता है। और क्या पाया जाता है, मैनीटॉल पाया जाता है, मैनीटॉल, ये प्राय इसका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, रोडोफाइसिन कौन से आते हैं, रेड एल्गी आते हैं, तो आपसे पूछ दे रेड एल्गी का रिजर्व फूड, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में, ये क्वेश्चन की भरमार है। आपसे पूछ देता है कि कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, तो मैं बता दूं कि जो रेड एल्गी में पाया जाता है फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। कौन पाया जाता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। तो ये सारे रिजर्व फूड मटेरियल हमने बता दिए हैं, जो जो संभावना क्वेश्चन बनने की एग्जाम में है वो सारी आपके साथ हमने डिस्कस कर दी। तो चूंकि यहां जो क्वेश्चन पूछा है वो तो हम सी करेंगे, मगर हमें क्लमाइडोमोनास का भी मालूम होना चाहिए, हमें ऊडोगोनियम का भी मालूम होना चाहिए, हमें कारा के भी मालूम होना चाहिए, हमें रेड एल्गी का भी मालूम, पॉलीसाइफोनिया है, बैटकोस्पर्मम है, और फियोफाइसी में मान लेते हैं एक्टोकार्पस है, और हम लोगों में सारगासम आदि है। तो इनके भी तो रिजर्व फूड मटेरियल मालूम होना चाहिए। जरूरी तो नहीं कि वो बाउचेरिया ही दे के रखे, हो सकता है इनमें से और कोई नया ऑप्शन नए एग्जाम में आपको डाल दे तो पता लगा सब कुछ गड़बड़ हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, कार्पोस्पोर ऑफ बैटकोस्पर्मम इज, बैटकोस्पर्मम की खास कैरेक्टर क्या होता है, हमें जरा आप लोग कमेंट्स में करिएगा कि बैटकोस्पर्मम का खास कैरेक्टर क्या होता है। बिल्कुल खास, पीजीटी टीजीटी में कई बार पूछा गया खास कैरेक्टर क्या होता है। ये चूंकि किसका सदस्य है ये जरा हमें बताइए, कमेंट्स करिए फटाफट, ये किसका सदस्य है ये कमेंट्स करिए और हमें तुरंत बताइए। खास करेक्टर क्या है बैटकोस्पर्मम का, जो बैटकोस्पर्मम सबसे अलग है, ये किसका सदस्य है, किस क्लास का सदस्य है, फटाफट कमेंट्स करिए। हमारी आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है भाई। बिल्कुल, ये दिया है जितेंद्र शुक्ला, नहीं क्वेश्चन बना है, ये फ्रेश वाटर एल्गी है, ध्यान रखिएगा, ये फ्रेश वाटर एल्गी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, एक्चुअली में हमारे जो दिमाग में रहता है कि जितनी रेड एल्गी हैं वो सारी की सारी मैरीन है, मगर बैटकोस्पर्मम एक ऐसा है जो कि बैटकोस्पर्मम एक ऐसा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जबकि जब हम लोग पॉलीसाइफोनिया पढ़ते हैं, बीएससी में जो पॉलीसाइफोनिया पढ़ते हैं तो वो मैरीन वाटर है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, बैटकोस्पर्मम में अक्सर लोग मैरीन वाटर लगा देते हैं जबकि ये फ्रेश वाटर एल्गी है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अलग से लेके चलेंगे। कहता है इसका जो कार्पोस्पोर होता है वो कैसा होता है, तो इसका अगर कार्पोस्पोर की बात करें तो नेकेड और नॉन मोटाइल होता है, यानी नग्न और अचल होता है। तो ऑप्शन हम क्या करेंगे, प्राय ए को हम सही करेंगे। किसको सही करेंगे, ए को प्राय हम सही करेंगे। तो बहुत सही, आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। रोडोफाइसी
मेहंदी डिजाइन नाम भी अजब अजब रखे हुए हैं। दुर्गेश सेमवाल रोडोफाइसी दिया है। बबीता मौर्य ने रेड एलगी दिया हुआ है। स्लो मूविंग एलगी बिल्कुल सही है। नंदनी यादव ने बताया है बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पेंसिलिन क्वेश्चन नंबर 75 है। पेंसिलिन वाज फॉर फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय। पेंसिलिन पहली बार किसने आइसोलेट किया था या पेंसिलिन को पहली बार किसने निकाला था? तो आप लोग बताएं कि पेंसिलिन को पहली बार किसने आइसोलेट किया या पेंसिलिन को किसने पहली बार निकाला? तो आप लोग फटाफट कमेंट्स करें और हमें बताएं कि पेंसिलिन को पहले किसने निकाला। वो ऑप्शन दिया है लीवेनहॉक, वॉक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट ब्राउन और नन ऑफ द एबव। क्या किसने दिया था? बायोलॉजी ज्ञान 75 का सी। 74 75 फटाफट आंसर करिए आप लोग थोड़ा स्पीड के साथ। ठीक है। इसका जो आंसर सही होगा तो वो आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राय पेंसिलिन को आइसोलेट किससे किया था? पेंसिलियम नोटेटम से पहली बार इन्होंने आइसोलेट किया। क्वेश्चन पूछ देता किससे आइसोलेट किया था? नोटेटम से। और इसका एक और क्वेश्चन पूछ देता है इसका जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो पेंसिलियम क्राइसोजिनम एक जाति है उसके द्वारा किया जाता है कमर्शियल प्रोडक्शन। मगर जो आइसोलेट किया गया था वो आइसोलेट किया गया था पेंसिलियम नोटेटम से। और लीवेनहॉक को किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। वॉक्समैन ने क्या दिया था? फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक शब्द दिया था। एंटीबायोटिक शब्द पूछ देता है किसने दिया था? तो वॉक्समैन ने दिया था। वॉक्समैन ने एक एंटीबायोटिक की भी खोज की थी। वॉक्समैन ने क्या किया था? प्राय एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। तो आप सब जानते हैं कि वॉक्समैन ने जो था वो एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। और एंटीबायोटिक शब्द भी वॉक्समैन ने दिया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। रॉबर्ट ब्राउन किससे संबंधित? एक तो ब्राउनियन मूवमेंट से है और इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये सारे हम ऑप्शन हो गए। तो चूंकि हमारा जो ऑप्शन है वो सी सही है। तो अब बात करते हैं 76 नंबर। द फंगस विच ग्रो ऑन डंग इज कॉल्ड। पशु विष्ठा में उगने वाले कवक कहलाते हैं। अर्थात गोबर में या कचड़े में उगने वाले जो फंगस होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप लोग कमेंट्स करिए क्या कहलाते हैं। फटाफट कमेंट्स करके बताइए। ह्यूमिकोलस कहलाते हैं या लिग्निकोलस कहलाते हैं, कार्पोफिलस कहलाते हैं या फंजिकोलस कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? फटाफट आप कमेंट्स करिए और हमें तुरंत बताइए। कमेंट्स करके बताइए फटाफट। तो प्राय ह्यूमिकोलस क्या होता है पहले इनके बारे में जान लेते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। और ह्यूमिकोलस क्या होता है? ह्यूमस रिच, ध्यान रखिएगा, ह्यूमस रिच सॉइल में पाए जाते हैं। ह्यूमस रिच सॉइल में पाए जाते हैं। दूसरा आता है लिग्निकोलस। क्या होता है? लिग्निकोलस क्या होता है? सबमर्ज्ड वुड होती है। सबमर्ज्ड जो वुड होती है यानी जल में डूबी हुई लकड़ी होती है उस पर ये पाए जाते हैं। सबमर्ज्ड वुड में पाए जाते हैं। बात करें कॉप्रोफिलस की तो ये डंग पर उगने वाले, डंग पर पाए जाते हैं या गोबर पर या मतलब विष्टा पर आदि पर ये जो फंगस उगते हैं उनको कॉप्रोफिलस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉप्रोफिलस के नाम से जानते हैं। फंजिकोलस क्या होते हैं? ऐसे कवक जो बड़े जो फंगस होते हैं उन बड़े फंगसों पर छोटे फंगस पाए जाते हैं तो उनको हम फंजिकोलस के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? तो हमारा ऑप्शन सही होगा सी।
कॉप्रोफिलस। ऑप्शन क्या सही होगा? सी, कॉप्रोफिलस। आप लोगों का कमेंट्स आने बंद हो गए, क्या बात है, कहां चले गए? चलिए, हमारी आवाज और प्रॉपर वीडियो आ रहा है कि नहीं, हमें अपडेट कराएं। अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो हमें प्राय अपडेट कराएं कि हमारी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। मुझे लगता है कोई टेक्निकल इशू होगा कि आप लोगों के कमेंट्स आने बंद हुए हैं, और दिख तो रहे हैं, सब लोग ज्वाइन हैं आप लोग, मगर कमेंट्स नहीं आ रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 77 पे। 77 क्वेश्चन कहता है प्लाज्मिट आर, प्लाज्मिट क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्लाज्मिट होता है वो प्राय क्या होता है प्लाज्मिट। तो यहां अगर प्लाज्मिट की बात करें तो कहता है इसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियम का इसेंशियल यानी अति महत्वपूर्ण जेनेटिक मटेरियल होता है। या फिर वो क्वेश्चन करता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम, या बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, या प्रोटीनेशियस पार्ट ऑफ वायरस, या न्यूक्लियर पार्ट ऑफ वायरस। इनमें से हम क्या सही करेंगे? तो हम आप लोग फटाफट आंसर करिए। हमारी अगर आवाज आ रही है तो आप लोग हमें फटाफट आंसर करिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो हमें फटाफट आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? तो आंसर करेंगे बी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है उसे हम प्राय प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और जब आप देखते हैं बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया में दो प्रकार का जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। एक मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, ये मेन होता है। इसके अलावा कुछ सर्कुलर संरचनाएं पाई जाती है रिंग लाइक, जिनको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो प्राय हम उनको प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। कोई टेक्निकल इशू है क्या? आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे वो बीच में रुके हुए हैं। हाँ, आ गया नंदिनी यादव का, बिल्कुल। तो ऑप्शन हमने बी को सही कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 पर चलते हैं। इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर ए सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट द वन पोल इज कॉल्ड। कहता है बैक्टीरिया के एक पोल पर अगर बैक्टीरिया के एक पोल पर एक फ्लैजिला पाया जा रहा है। हमारी आवाज आ रही है प्रॉपर? एक बार फटाफट कमेंट्स करके बताओ हमें, क्योंकि ये टेक्निकल होता है, पता नहीं नेट की कनेक्टिविटी कब चली जाए, क्या दिक्कत है। तो आप लोग हमें मैसेज करेंगे, आप बताएंगे, तो हमें पता चलता जाएगा कि आवाज हमारी आ रही है कि नहीं आ रही है। मोहम्मद वाकर, अरे आप लोग हमें ये भी तो बताओ कि आवाज आ रही है हमारी कि नहीं आ रही है। आंसर के साथ साथ हमें ये तो बताओ कि हमारा वीडियो प्रॉपर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, नंदनी यादव, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसको हम मोनोट्राइकस के नाम से जानते हैं। और एक फार्मूला हमने बताया था माकल्प,
ये हमने बताया था, हमने कहा था ये होता है मोनोट्राइकस और ये होता है एम्फीट्राइकस, और एक तरफ गुच्छा हो तो सिफाइलोट्राइकस, दोनों तरफ गुच्छा हो तो लोफोट्राइकस, और चारों तरफ गुच्छा हो तो उसे हम पेरीट्राइकस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सही होगा। जो लोग हमारे ऐप से जुड़े हैं, तो जब हमने बैक्टीरिया की क्लास ली थी तो हमने वहां ट्रिक भी बताई थी कि किस तरह से क्वेश्चन होता है। एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी में ध्यान रखिएगा, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सिफाइलो जो ट्राइकस है उसको नहीं दिया है। आप जब वो बीएससी की बुक पढ़ेंगे तो वहां सिफाइलोट्राइकस दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। और अगर सिफाइलो ना दिया हो एक तरफ गुच्छे में, तो फिर हम लोफोट्राइकस को सही करेंगे। भी हमने क्लास में बताया था कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको भरमा देगा और यह मेंटली डिस्टर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कहता है जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा होता है। जो द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इसमें क्या है, तो हम सही आंसर करेंगे पीपीएलओ को, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। क्या पूछा गया है कि पीपीएलओ को फुल फॉर्म क्या होता है, तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं पीपीएलओ को। क्या बोलते हैं, तो हम किसके नाम से जानते हैं, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन बी को सही करेंगे। माइकोप्लाज्मा को डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा माइकोप्लाज्मा को जो डिस्कवर्ड करने का श्रेय जाता है वो लुईस पाश्चर को जाता है। किसको जाता है, लुईस पाश्चर को जाता है। इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था। अगर पूछ दे कि प्योर कल्चर किसने कराया था, प्योर कल्चर किसने कराया था इसका, नॉकॉर्ड एंड ब्रुक्स थे। ध्यान रखिए कौन थे, नॉकॉर्ड एंड ब्रुक्स। इन्होंने, ऑप्शन क्या सही करेंगे, लुईस पाश्चर। ठीक है बबीता मौर्य, मेहंदी डिजाइन, लुईस पाश्चर, ठीक है। सेलवाल आल्सो ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये माइकोप्लाज्मा है। और डाई एटम्स किस में आते हैं, तो डाई एटम्स प्राय एल्गी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा। वायरस तो आप सब जानते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो ये एल्गी हैं। और कौन से एल्गी हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। उनकी खास कैरेक्टर क्या होता है, ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स, इसीलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द वायरॉन इज, वायरॉन होता है, वायरॉन क्या होता है, कहता है वायरॉन न्यूक्लियोकैप्सिड होता है या कैप्सिड होता है, कहता है न्यूक्लियोकैप्सिड होता है या कैप्सिड होता है, क्या होता है। तो ये प्राय वायरॉन जो होता है वो क्या होता है, वायरॉन जो होता है वो प्राय न्यूक्लियो कैप्सिड होता है। क्या ऑप्शन करेंगे, ए को सही करेंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या सही करेंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड। अच्छा, पार्ट थर्ड आप शुरू करने जा रहे हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें 80 पहले पार्ट में थे, तो ए बी और सी डी इस तरह से कई पार्ट में लिया था। अब हम इसका पार्ट सेकेंड थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। तो पार्ट जो इसका थर्ड है वो मैं कोशिश करूंगा कि कल आपके साथ आए। ये आज काफी दिनों बाद लाइव आए थे, टेस्टिंग भी कर रहे थे कि क्या लाइव चलता है, क्योंकि ऐप पर लाइव कुछ चीजें हैं जो ऐप पर क्लास होगी तो लाइव होगी, तो इसलिए ये मैं चेक कर रहा था कि प्रॉपर हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो प्रॉपर सारी चीजें ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर आपके साथ चीजें आपके अकॉर्डिंग हम लेकर आए। चलिए अच्छा ठीक है।